आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सबका मेरे ममता विलेज चैनल में स्वागत है। आपके पशु को सेप्टिक हो गई है, सबसे पहली बार डॉक्टर पे नहीं जाना बिल्कुल भी। डॉक्टर दवाई लगाएंगे सेप्टिक में, वो उनकी दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि पशुओं का दूध भी कम हो जाता है और फिर पूरे ब्यात भी पशु पूरे दूध पर नहीं आएगा। दवाइयाँ दूध को घटा देती हैं। 1 महीने तक हमारा पशु दूध पर बढ़ता है, उसी दौरान दवाइयाँ लगाती हैं सेप्टिक की। और दवाइयों से सबको पता है, सेप्टिक की दवाई लगने से पशु का दूध सूखता है, इस बात को डॉक्टर भी जानता है। पशु को सेप्टिक की दवाइयाँ बिल्कुल नहीं देनी है। कोशिश करें कि घर के बहुत ऐसे नुस्खे हैं जिससे कि पशु की सेप्टिक 100% सही होगी। तो मैं बता रही हूँ, घरेलू नुस्खा है, पशु के पेट तक पहुँच जाए तो 2 दिन में पशु की कैसी भी सेप्टिक हो आपको असर दिखाई दे जाएगा, कम हो जाएगी। दूध भी 10 ग्राम भी नहीं घटेगा। आपको यह जानकारी पूरी सही से जाननी है तो मेरे चैनल पर लास्ट तक जुड़े रहें, आपकी समझ में आ जाएगा। पशु पालते हैं तो कुछ अपनी घरेलू चीज़ें ही कुछ ऐसी हैं, हम बहुत हद तक पशुओं के रोग ठीक कर सकते हैं छोटे मोटे, मगर पता नहीं है। और पता कब होगा? जब कोई बताएगा। और आप वीडियो देखते नहीं हैं हमारी, पता कैसे चलेगा आपको? तो आपको एक चीज़ मैं ऐसी बता रही हूँ, बिल्कुल फ्री में सेप्टिक का इलाज होगा। कोई भी आपका पैसा भी नहीं लगेगा। कहते हैं ना कि पैसा लगेगा, दवाई लाइए, वहाँ से ये लाइए वो लाइए, कोई घरेलू नुस्खे बताता है, दुकान पे जाना पड़ता है, वहाँ भी पैसे लगते हैं। जो मैं बता रही हूँ 100% सेप्टिक ठीक होगी। 1 रुपया भी आपकी जेब से खर्च नहीं होगा। आपको सिर्फ इतना करना है, भिंडी का पेड़, लेडी फिंगर का पेड़ आप सबने देखा होगा। आपको आपके आसपास गांव से हैं तो बहुत आसानी से आपको कहीं ना कहीं किसी खेत में भिंडी का पेड़ मिल जाएगा। और कहीं शहर से हैं तो भी गांव की तरफ आइए और वहाँ से भिंडी के पेड़ ले जाइए, मगर सेप्टिक को बिन दवाई के ठीक करिए। और भिंडी को पेड़ को देना कैसे हैं? हमको भिंडी के पेड़ को मैं जड़ के लाना है। इसकी जो भिंडी के पेड़ की सेप्टिक में काम आने वाली दवाई है वो जड़ है। मैं जड़ के पेड़ को लाएं, चाहे ऊपर का हिस्सा वहीं गिराएं, इसमें जड़ का ही काम है। आपको जड़ लानी है भिंडी के पेड़ की। इसे इंग्लिश में लेडी फिंगर भी बोलते हैं, जिसके हिंदी में समझ में ना रहा हो। और उसको लाकर आप जड़ अच्छे से पानी में धुलकर साफ कर लें और उसको साफ करने के बाद उसके बारीक बारीक टुकड़े कर लें और उसको कूट लें, थोड़ा बारीक और कर लें। कूटना तो आप सब जानते हो, किसी भी चीज़ से उसे कूट लें, पत्थर से, किसी भारी सामान से। और उसको 1 लीटर पानी में 2 पेड़ों की जड़ लानी है। 2 पेड़ों की जड़ें। सेप्टिक ज़्यादा है तो 4 पेड़ों की जड़ें लानी है। 2 पेड़ों की जड़ें काफ़ी होंगी शुरू में। ले आए 4 जड़ें एक साथ, बाद में न जाना पड़े आपको खेत में। 6 दिन तक लगातार दे दें। 1 लीटर पानी में उसको आप पकने रख दीजिए। ज़्यादा नहीं पकाना है, 2-3 उबाल आ जाएं, बस पानी पौन लीटर रह जाए। जब वो पक जाए उसे ठंडा होने के लिए रख दें। 1 लीटर का पानी जब पौन लीटर रह जाए, वो ठंडा होने पर उसे अच्छे तरीके से उसकी जड़ें साफ करके खूब निचोड़ करके अलग बर्तन में कर लें। और वो जो गाढ़ा गाढ़ा पानी बचा हुआ, गाढ़ा पानी हो जाता है, उससे उस पानी को अपने पशु के पेट तक पहुंचाइए किसी भी तरह से। चोकर में मिलाइए, खल में मिलाइए, भूसा में मिलाइए। उस जड़ को फेंकना नहीं है। अभी यही जड़ 3 बार काम करेगी। अभी अगले दिन फिर इसे ऐसी पका लें, फिर ऐसी खिला दें। आपको इतना ध्यान रखना है, ये चीज़ पशु के पेट तक पहुंचनी चाहिए। किस तरह से पहुंचानी ये आप पर निर्भर करता है। और पशु इसे चोकर में भी खा लेता है, खाने में कोई दिक्कत नहीं करता। खल में खा लेता है, जो भी खल आप खिला रहे हैं। खल थोड़ी खुशक हो और थोड़ा चोकर मिला लें, पशु के आगे रख दें। और आप देखना, यदि आपने सुबह को दी है, शाम तक ही इसका रिजल्ट आपको दिखाई देगा। और अगले दिन
फिर इसको देना है। 3 दिन में सेप्टिक ना के बराबर हो जाएगी। 3 दिन तक आपको ये 2 पौधों की जड़ें देनी हैं। और फिर भी थोड़ी अभी आ रही है सेप्टिक, फिर भी थोड़ी कम आपको दिखाई लग रहा है सेप्टिक अभी है, पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। तो 2 पेड़ों की जड़ें फिर से आपको यही प्रोसेस करना है। तो 6 दिन दे दें, वरना आपको 2 पेड़ों की जड़ों से ही बिल्कुल बंद सेप्टिक हो जाएगी। आपका पशु बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उसको सेप्टिक नहीं रहेगी। जब सेप्टिक नहीं रहेगी तो दूध भी बढ़ेगा। सेप्टिक तो पशु का दूध बहुत कम कर देता है, बढ़ने ही नहीं देता है। और ऊपर से डॉक्टर की दवाई लगवा लो, जहाँ 8 लीटर पे पशु था 4 लीटर पे आ जाता है। फिर पूरी कोशिश कर लेना, पूरे ब्यात में जितना वो दूध देता है डॉक्टर की दवाई लगने बाद इतना दूध नहीं देगा, बढ़ेगा ही नहीं। पता नहीं दवाइयों में क्या असर है, सेप्टिक दवाइयाँ पशु का दूध कम कर देती। आप इस चीज़ को अपने पशु को दे, दूध भी नहीं घटेगा। एक जानने वालों के यहाँ पशु को सेप्टिक हो गई थी। मुझे ये पता है पहले से ही, अपने बुजुर्गों से पता चली हैं ये बातें कुछ, मुझे सीखने का शौक़ है। तो मैंने उनसे कहा आपके भैंस को सेप्टिक है तो आप इसे ये चीज़ दे दें। उन्होंने विश्वास नहीं किया और कम से कम 15 दिन तक डॉक्टर जो बताता रहे दवाई लगवाते रहे, और फिर भी पशु को सेप्टिक ठीक नहीं हुई, दूध आधे से भी कम हो गया। और आखिर में आकर फिर वो आया, और हुआ ऐसा, वो फिर आए और पूछा कि ये बताओ भिंडी का जड़ कैसे देनी है। दवाइयों से भी पशु को सेप्टिक को आराम नहीं मिला और दूध कतई ख़त्म के बराबर हो गया। जब मैंने उनको बताया कि आपसे हमने पहले कहा था आप ये चीज़ दे दो, पर लोग विश्वास नहीं करते हैं कि हाँ जब डॉक्टर दवाइयों से कुछ नहीं हो रहा तो क्या होगा, इससे ही होगा सेप्टिक ठीक। और यकीन मानिए 2 दिन वो दवाई भिंडी की जड़ का पानी उस भैंस के पेट में गया और भैंस की सेप्टिक आधी ठीक हो गई, चपरी हुई डॉक्टर से। अब यकीन करोगे, पशु को दोगे किसी के कहने से तो आपको रिजल्ट दिखाई देगा ना। जब पशु को दोगे नहीं, रिजल्ट कहाँ से दिखाई देगा। तब से वो भी विश्वास करते हैं कि हाँ भिंडी के जड़ से सेप्टिक ठीक होती है। मैंने खुद अपनी भैंसों को दी हुई है, मैं कोई भी आपको गलत जानकारी नहीं बता रही हूँ। दूध इससे बिल्कुल नहीं घटता है। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही जानकारियों के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे आपको बतानी है। यदि आप पशु पालते हैं तो मेरा मन करता है जो जानकारी मुझ तक हैं बिना दवाई के ठीक हो जाएं। मेरी कोशिश रहती है हर जानकारी मैं आपको बताऊं जो मुझे पता है। जब हम पशु पालते हैं कुछ बातें हमें जाननी चाहिए, सीखनी चाहिए। सीखें कब? जब किसी की बात सुनेंगे, समझेंगे। और मिलती रहूँगी मैं आपसे ऐसी वीडियो के साथ। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो में दम है वाकई में तो शेयर कर लेना। पशु को सेप्टिक दवाई ना देनी पड़े, इस चीज़ से पशु को ठीक करें सेप्टिक को, और दूध पर कोई अंतर नहीं आएगा। सभी पशुपालक भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।